देखिए, बांग्लादेश की जब भी बात हो रही है तो सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि क्या बांग्लादेश इंडिया आएगी टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए या फिर बांग्लादेश का भी पाकिस्तान की तरह हाल हो जाएगा। सवाल बहुत सारे हैं। हम लोग भी आईसीसी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या वो डिसीजन लेती है, बीसीसीआई का भी क्या टेक है, वो सब इंतजार कर रहे हैं। पर एक चीज सबसे कॉमन ये है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स क्या चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि बांग्लादेश के प्लेयर्स भी जो है डिवाइड हो गए हैं और उनके अंदर भी हम कह सकते हैं एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। क्या है वो पूरा मुद्दा, ये बात करते हैं इसी पे। हमारे साथ देव सर मौजूद है, सर से समझते हैं। सर, क्या हो गया इन लोगों को, ये तो खुद ही तितर बितर हो गए। बांग्लादेश के प्लेयर्स इनफैक्ट बांग्लादेश की खुद की जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब डिवाइडेड है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो मामला है अननेसेसरीली बांग्लादेश के गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इसको अननेसेसरी ली बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है। क्योंकि ऑब्वियसली इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि मगर अगर बांग्लादेश मना करती है इंडिया में खेलने के लिए, तो ये कोई सिंपल इशू नहीं है, क्योंकि उनके सारे के सारे मैचेस इंडिया में ही होने वाले थे। अगर ऐसा होता कि 1 या 2 मैचेस इंडिया में होते हैं, चलो एक मैच हमने फॉरफिट कर दिया कि हम इंडिया नहीं आना चाहते, देन वो अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन था। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने किया था, वेस्ट इंडीज़ ने किया था, श्रीलंका नहीं गई थी 1996 में। बट वो लोग सिर्फ एक-एक मैचेस ही खेल रहे थे श्रीलंका में। ऐसा नहीं था कि पूरा टूर्नामेंट वो लोग श्रीलंका में खेल रहे थे और पूरा टूर्नामेंट वो लोग बॉयकॉट कर रहे थे। इसमें रादर दैन बीसीसीआई या आईसीसी का कोई नुकसान होने के, इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है अगर बांग्लादेश टीम पुल आउट करती है, तो वो सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को होने वाला है और बांग्लादेश टीम को होने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है वो फाइनेंशियली हम सबको पता है कि वेल टू डू नहीं है। आईसीसी के प्रॉफिट्स का भी बहुत छोटा अमाउंट उनको मिलता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली उस लेवल की नहीं है। एशिया कप में हमने देखा था कि एशिया कप में वो लोग सेमीफाइनल सुपर 4 स्टेज तक प्रोग्रेस भी नहीं कर पाए थे, और पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट्स में भी वो सुपर 4 स्टेज तक प्रोग्रेस नहीं कर पाए। इनफैक्ट अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने काफ़ी बेटर रिजल्ट्स दिखाए हैं एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो बांग्लादेश आए या नहीं आए, इससे इंडिया को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मेन नुकसान होने वाला है बांग्लादेश टीम को, और यही चीज़ उनके जो फॉर्मर कैप्टन हैं तमीम इकबाल, यही चीज़ वही वो इसको हाइलाइट कर चुके हैं। तमीम इकबाल के अलावा मशरफ़ मुर्तज़ा ने भी इस चीज़ को रेज़ किया है, लेकिन मशरफ़ मुर्तज़ा ने जब ये चीज़ रेज़ किया तो उनको इंडियन सिम्पैथाइज़र और देशद्रोही और ये सब कहा गया। बट ऑब्वियसली उनकी जो बोर्ड है एंड उनके प्लेयर्स जो हैं वो खुद भी डिवाइडेड हैं इस चीज़ में कि उनको एक्चुअली पुल आउट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने वाला है। उसको वो झेल सकते हैं कि नहीं। एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो एसजी कंपनी जो है बैट हम्म। मैन्युफैक्चरर्स, स्पोर्टिंग गुड्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनी जो है इंडिया की, वो कई सारे टॉप बांग्लादेश क्रिकेटर्स के, जैसे उनके जो कैप्टन हैं लिटन दास, उनके बैट वगैरह के मेन स्पॉन्सर्स हैं। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि शायद एसजी उनके ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बांग्लादेश प्लेयर्स के साथ शायद एंड कर ले। स्पेशली ये सब जो कंट्रोवर्सी हो रही है बांग्लादेश टीम को लेके, बांग्लादेश में जो वायलेंस हो रहा है उसको लेके। तो अगर ये एक्चुअली सही होता है एंड एसजी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म कर देती है, तो ये एक और मेजर फाइनेंशियल झटका लगेगा बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को। तो ये इस किस्म के 2-2 बड़े झटके लेने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम तैयार है कि नहीं है, ये तो देखना तो ही पड़ेगा। देखिए, ये भी देखना पड़ेगा। और बांग्लादेश के प्लेयर्स का जो क्या ओपिनियन है वो भी हमने आपको बताया। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। जो भी अपडेट होगा वो आपको देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।